मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खरमास क्या होता है, खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और खरमास के दौरान हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं कार्य करने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। खरमास है स्नान, दान और पूजा पाठ का महीना। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। वे 12 राशियों में क्रमवार गोचर करते हैं। उनका शुभ और अशुभ परिणाम लोगों पर पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव जब देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी कि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो ये सूर्य की संक्रांति कहलाती है, यानी कि धनु संक्रांति और मीन संक्रांति कहलाती हैं। और जब सूर्य इन दोनों राशियों में प्रवेश करते हैं तो इसे खरमास कहा जाता है। इस दौरान भगवान सूर्य का तेज कम हो जाता है। इस वजह से लोग इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सूर्य देव अपने गुरु की सेवा करने में लगे हैं और वे किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित नहीं होते हैं। मांगलिक कार्यों में नवग्रहों की पूजा होती है, उनके लिए हवन करते हैं। जब ग्रहों के राजा सूर्य ही उपस्थित नहीं होंगे तो मांगलिक कार्य कैसे होंगे। इसी कारण जब भी सूर्य देव बृहस्पति देव की राशियों मीन और धनु में आते हैं तो खरमास लग जाता है। चलिए अब जानते हैं कि खरमास कब से शुरू हो रहा है। 14 मार्च दिन गुरुवार को खरमास लग रहा है। उस दिन सूर्य देव सुबह में 11:16 पर मीन राशि में गोचर करेंगे। उस दौरान सूर्य की मीन संक्रांति होगी। उस समय से खरमास लग जाएगा। 14 मार्च को लगा हुआ खरमास 13 अप्रैल 2024 तक रहेगा। 13 अप्रैल को शाम 7:45 पर सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे। उसके साथ ही खरमास का समापन हो जाएगा। खरमास में सूर्य की जो चाल होती है थोड़ी धीमी पड़ जाती है। चलिए अब जानते हैं कि खरमास के दौरान हमें क्या कार्य करने चाहिए। देखिए, खरमास में मंत्र जाप, दान, नदी स्नान और तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। खरमास पूजा पाठ के लिए भी बहुत शुभ है। शास्त्रों का पाठ करने की परंपरा है। धर्म लाभ कमाने के लिए खरमास का हर एक दिन बहुत शुभ है। इस महीने में किए गए पूजन, मंत्र, जप और दान पुण्य का अक्षय फल प्राप्त होता है। खरमास के दौरान तुलसी, केले और पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु के नाम का एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए और हल्दी मिश्रित जल उनको अर्पित करना चाहिए। खरमास में भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। खरमास में श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण का पाठ करें। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इस महीने में कम से कम एक ग्रंथ का पाठ पूरा हो जाए। ऐसा करने से धर्म लाभ के साथ ही सुखी जीवन जीने के सूत्र भी प्राप्त होते हैं। खरमास में अपने इष्ट देव की विशेष पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। खरमास में दान करने से तीर्थ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को, साधु जनों को और दुखियों की सेवा करने का महत्व है। धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल का दान अवश्य करें। किसी गौशाला में हरी घास और गायों की देखभाल के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। घर के आसपास किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। पूजन सामग्री जैसे कुमकुम, घी, तेल, अबीर, गुलाल, हार, फूल, दीपक, धूपबत्ती आदि दे सकते हैं। खरमास के दौरान भगवान सूर्य की पूजा करना अनिवार्य है। भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सुने। गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 5 या 11 बार अवश्य करना चाहिए। खरमास के दौरान ऐसा कहा जाता है कि सत्यनारायण जी की कथा पढ़ना या सुनना बेहद शुभ होता है। चलिए अब जानते हैं कि खरमास में हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया कार्य शुरू करना चाहिए। खरमास के समय में विवाह, मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं।
खरमास में लोग नया मकान बनवाने को भी काम नहीं करते हैं और ना ही कोई नई दुकान का शुभारंभ करते हैं। इस समय नए वाहन की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि खरमास के दौरान कोई नया व्रत भी शुरू नहीं करना चाहिए। नए बर्तन आदि भी खरीदने से बचने चाहिए, क्योंकि जो बर्तन होते हैं वो माता लक्ष्मी से जोड़ करके देखे जाते हैं। ईर्ष्या, देश, बुराई, चुगली, निंदा आदि करने से बचना चाहिए। यदि आप किसी व्रत का उद्यापन, जो कि आप पहले से कोई व्रत करते हुए आ रहे हैं, तो आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन कोई नया व्रत धारण इस समय नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।